बच्चे अभी लॉकडाउन चल रहा है और अपना अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई भी कीजिए। हमने इसके पहले भी इंग्लिश का क्लास और साइंस का क्लास चलवा रहे थे। मैंने सोचा कि मैथ का भी क्लास होनी चाहिए, इसलिए हमने आप लोगों के लिए मैथ का क्लास स्टार्ट किया और समय समय पर आपको मैथ का क्लास मिलते रहेगा। उसके लिए चिंता मत करें, सिर्फ आप लोग पढ़ें ध्यान से और अपना ख्याल रखें। आज जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है द्विघात समीकरण। एनसीईआरटी की बुक में 4.1 लेसन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इसमें मुख्यतः एनसीईआरटी बुक में 4 लेसन दिया गया है, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी जो हमने कुछ बोर्ड पर लिख के रखे हैं उसके बारे में समझा दो। इसके बाद फिर फॉर्मूला बताएंगे, फिर चैप्टर पढ़ाएंगे। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखें, यहाँ पर हमने लिखा है, सबसे पहला तो हेडिंग देख ही रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, 2 का घात है, 2 का पावर आना चाहिए। पहला लेसन ही है, 4.1 लेसन ही है कि उसमें कहा गया है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, पहचानिए। तो पहचानने का टर्म जो है ax² + bx + c = 0। ये अगर फॉर्म में है तो द्विघात समीकरण में रहेगा। अगर यह फॉर्म में नहीं रहेगा इस तरह तो ये द्विघात समीकरण में नहीं रहेगा। फिर आगे बताएंगे। अभी देखें, मैंने लिखा है a, b और c वास्तविक संख्या हैं, रियल नंबर। a ≠ 0, अगर 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा यहाँ पर तो स्क्वायर बनेगा ही नहीं, यहीं पर 0 हो गया। तो ax² + bx + c = 0 का रूप कोई भी समीकरण रहेगा, उस समीकरण को हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। एक एग्जांपल, 1-2 समीकरण लेकर के आपको लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखें, 5x² - 3x - 2, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इक्वेशन आ जाएगा और स्क्वायर में ही आएगा। ये मुख्य चीज आपको समझना है। दूसरा है, मैंने जो लिखा है, द्विघात समीकरण का मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के मूल के बारे में डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन 2 मूल होता है जिसका साधारण नाम है, एक अल्फा और दूसरा क्या है? बीटा। इसी से सूचित किया जाता है। अब द्विघात समीकरण के प्रकार में हम आते हैं। द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण में हमने लिखा है, जिस द्विघात समीकरण के चर x का एक घात वाला पद नहीं हो, एक का पद नहीं, यहां मैंने लिख दिया है b = 0। अगर b 0 हो जाए तो b 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? ax² + c, मान लो क्या हो जाएगा? x² - 16 = 0। यह भी क्या है? द्विघात समीकरण है। दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण, जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद भी हो, यानी ये भी पद हो, यानी तीनों, ax² + bx + c = 0। तो इस तरह को हम कहेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। ये हेडिंग नहीं था, कुछ कुछ आप लोगों को मूल चीज बताना था, ये मैंने बताया। आप देखो कि मूल निकालने के लिए
शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल निकालना है हमको। अब देखो, शुद्ध द्विघात समीकरण के मूल निकालने का दो विधि है। शुद्ध द्विघात समीकरण निकालने के दो विधि है, एक वर्गमूल द्वारा और दूसरा गुणनखंड द्वारा। अभी हम जो बताएंगे कि वर्गमूल द्वारा किस तरह से मूल निकालेंगे और फिर गुणनखंड द्वारा एक इक्वेशन से निकाल देंगे। अब देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। (9x² - 16 = 0। अब देखिए, 9x² = क्या होगा? 16 वर्गमूल द्वारा। x² क्या होगा? 16/9। तो x = क्या होगा? ±√16/9, यानी प्लस माइनस क्या होगा? 4/3। अब इसी को गुणनखंड कीजिए। 9x² - 16 = 0। 3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 3x + 4 और आ जाएगा 3x - 4। तो क्या आ जाएगा? x = 4/3। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आ जाएगा 4/3 और -4/3। इसमें भी वही आएगा। ये तो समझ गए। शुद्ध द्विघात समीकरण द्वारा मूल जो निकालते हैं, एक वर्गमूल द्वारा है बाय स्क्वायर रूट्स और दूसरा था गुणनखंड द्वारा। ये दोनों मैंने बताया एक ही एग्जाम्पल लेकर के। और दूसरा चीज जो पढ़ाएंगे वह है मिश्रित द्विघात समीकरण। इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से जानिए। इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और फिर आगे देखिए। अब आते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण का मूल निकालना। इसमें भी गुणनखंड द्वारा होगा। पहला हो गया गुणनखंड द्वारा, दूसरा होगा वर्ग पूरा करके। अभी जो गुणनखंड की बात करते हैं तो यह आपके एनसीईआरटी बुक में 4.2 लेसन में दिया गया है। गुणनखंड विधि द्वारा
वर्गमूल द्विघात से मूल निकालने के लिए अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बताते हैं मूल कैसे निकालेंगे। 9x² माइनस 3x इक्वल टू 0 फैक्टर कीजिए। यही मूल हुआ। मूल क्या हो गया 2/3 माइनस 1/3। यह गुणनखंड द्वारा एक एग्जाम्पल दिए कि इस तरह से भी मूल निकाला जाता है। अब आता है वर्ग पूरा करके द्विघात समीकरण का मूल निकालना। इसी के बारे में द्विघाती सूत्र जो श्रीधराचार्य के सूत्र से नाम से प्रसिद्ध है, जो उन्होंने ही दिया था। अब यह सूत्र को हम लोग प्रमाणित करेंगे कि यह सूत्र किस तरह से निकलता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दोनों ओर बोथ साइड a से डिवाइड कर दीजिए। तो ax² बाय a bx बाय a प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। अब a से कट गया, क्या बचा x² प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इक्वल टू 0। हमने वहां पर लिखे हैं पूर्ण वर्ग द्वारा। आप लोग देखेंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हैं, तो a² प्लस 2ab प्लस b² है। यहाँ अगर 2 नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, इसलिए वर्ग में तभी आएगा जब यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पर हमको क्या लाना है 2 लाना है। तो x² प्लस 2 इंटू bx बाय 2a, देखिए 2 कट जाएगा तो यही आ गया, प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, या इसको इस तरह लिख सकते हैं b² बाय 4a²। अब देखिए b के टर्म में b बाय 4a² हम लिख सकते हैं b बाय 2a का होल स्क्वायर। तो b बाय 2a, तो b बाय 2a हो गया 2ab, a क्या है x है, b क्या है b बाय 2a है। अब जितना अधिक लिखे उसको माइनस कर दीजिए। अब यहां पर आप देखें कि ये इस फॉर्मूला पर सेट हो गया है। a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर फिट हो गया है। यहां से यहां तक क्या आ गया x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाइए, b² बाय 4a² माइनस c बाय a, x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर, एलसीएम लीजिए 4a² b² माइनस 4ac। अब लिखिए x प्लस b बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 4a²। x प्लस b बाय 2a इक्वल टू प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। चले जाइए x इक्वल टू माइनस b बाय 2a
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, आगे इधर लगता है माइनस बी बाई 2a, एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला आ गया। ये क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। अब इसी को हम लिखेंगे अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दो मूल हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि मूलों का योग, मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा, अब दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? दोनों को जोड़िए, देखिए, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा, ठीक है। अब देखिए बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, एलसीएम अगर लेते हैं 2a तो क्या होगा? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिख दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये कट गया तो माइनस 2b बाई क्या हो गया? 2a, 2 कैंसिल, माइनस b बाई। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? माइनस b बाई। अब अल्फा बीटा क्या होगा? अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों को गुना करते हैं, अल्फा और बीटा, जिसको कहते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। तो इधर उतारना, फिर आगे बताएंगे अभी। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां दिख रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ गया माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, और 2 a कितना हो गया? 4a स्क्वायर। अब सॉल्व करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ है 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, यहाँ पर भी है 4a स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया। अब देखिए 4ac बाय 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, a कैंसिल, c बाय। अब देखिए इतना बड़ा नहीं करना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c बाय a, और अल्फा प्लस बीटा भी क्या बताया मैंने? माइनस बी बाई ए। ये
देखिए एक चीज और बताते हैं। उल्टा आगे चैप्टर में बनाएंगे तो आप आंसर निकल जाएगा, फिर इसका क्वेश्चन आप किस तरह निकालेंगे। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। उसी तरह से डिवाइड कर दीजिए a से, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर b बाय ए, तो b बाय ए यानी अल्फा प्लस बीटा, b बाय के क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर हमने क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सी बाय ए क्या है अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, अब इसका निकालते हैं मूल। गुणनखंड द्वारा क्या होगा 6x स्क्वायर सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x कॉमन लीजिए तो x माइनस कितना हो जाएगा 2, माइनस 1 कॉमन लीजिए x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया x माइनस 2 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 आया, x इक्वल टू गया 1/3, यानी दो मूल निकला, एक अल्फा आया और दूसरा बीटा। अब इस समीकरण पर आप ये जो फॉर्मूला दिए इस पर और बैठाइएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा, उल्टा भी आ जाएगा। खैर आगे इसको बताएंगे डिटेल में। अभी हम 4.1 लेसन, इससे आगे भी हम चर्चा करेंगे। एक आता है विवेचक डिस्क्रिमिनांट, बी स्क्वायर माइनस 4ac को
का विभक्त कर या विवेचक कहते हैं। विवेचक का संकेत डी, संकेत में लिखते हैं हम लोग डी लिखते हैं, ठीक है, डी से सूचित किया जाता है। अब देखिए कुछ हम नियम बताएंगे तो किसमें क्या मूल निकलता है आगे, फिर नेक्स्ट डे में। आज हम 4.1 लेसन लेते हैं, आप लोगों के पास बुक है 4.1। देखिए इक्वेशन लेते हैं, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस, सॉल्यूशन कीजिए, x² प्लस 2x प्लस 1 2x माइनस 6 सॉल्व कर लीजिएगा, क्या हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 कैंसिल हो गया, x² प्लस 7। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ax² प्लस bx प्लस c, मैंने बताया था शुद्ध द्विघात समीकरण। तो यह दो का जहां पर आप देखेंगे कि समझ जाना कि यह द्विघात समीकरण है, माइनस रहे प्लस रहे, इस लेसन को बनाना है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल। नेक्स्ट डे थोड़ा बताएंगे 4.2 और कुछ नियम इसका है, और 4.3 जो महत्वपूर्ण लेसन है, और 4.4 जिससे कि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर अगले दिन हम बताएंगे।